कि यमुना जी की गुरु कौन है? श्री यमुना जी की गुरु तो श्री राधिका रानी है। कृष्ण पटरानियों ने जब पूछा कि कृष्ण वियोग में हम विरह में चली गई, तुम क्यों नहीं जाती हो? बोली मैं विरह में मारे ना जाऊं, क्योंकि मैं श्री राधिका रानी के पास रहूं। मुझको जब कन्हैया तो मिलना होगा उनसे कह दूं मुंह मिलवा दो, सोई मुंह मिलवा दें उनसे। जब यमुना जी को पता चली कि श्री किशोरी जी को विरह दे रहे हैं ठाकुर जी, तुरंत प्रकट हो गई वहीं पर। किशोरी जी आज्ञा करो, आप बस एक बार आज्ञा करो, आपको कष्ट कौन दे रहा है? किशोरी जी बोली हमें कष्ट, कोई में सामर्थ्य है जो हमें कष्ट दे सके? केवल एक के सिवाय। कष्ट ना दियो है, आज तो विरह दियो है। यमुना जी बोली यार कन्हैया अपने स्वरूप, अपने संयोग वियोगात्मक भाव को जब तक याकू स्वयं भान नहीं पड़ेगा ना, तब तक ही ऐसे वियोग देते रहेगो सबन ने। किशोरी जी को प्रणाम किया, बोले मुकू बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आऊं। और श्री यमुना महारानी ने अपनो संपूर्ण श्रृंगार बदल दियो। ठाकुर जी जैसे पजामा पहने, वाके ऊपर सुंदर घेराव धारण कियो, जैसी जैसी माला लाल जी धारण करें वैसी वैसी माला धारण करी। सिर पे टिपारो पहनो, पाग बांधी, लटकन लटकाई है, कुंडल पहने हैं, ठाकुर जी जैसो हीरा लगाया, नथनी पहनी, बिल्कुल ठाकुर जी जैसो, जैसे श्री राधा रमन लाल हैं, जैसे हमारे श्रीनाथ जी हैं, वैसो ही श्रृंगार श्री यमुना जी ने कर लियो। और श्री यमुना जी को और ठाकुर जी को रंग बिल्कुल एक जैसो। टिपारो धारण करके, संपूर्ण श्रृंगार धारण करके, बंशी लेके हाथ में, जैसे ही त्रिभंग लली स्वरूप में श्री यमुना महारानी प्रकट भई, समस्त गोपियां भी एक बार को चकित हो गए। अरे श्याम जी आ गए, श्याम सुंदर आ गए, अरे ठाकुर जी आ गए। प्रणाम करने लगी। अब तो आप रूठे ना हो ना? यमुना जी बोली किशोरी जी ये ठाकुर जी ना है, ये मैं हूं। श्री राधा रानी बोले कि कोई तुम में और ठाकुर जी में तो बिल्कुल भेद ना है, बिल्कुल एक जैसे देखो। बोले अब तो तुम बस देखती जाओ, तुम बैठी रहो, तुम्हें वियोग दियो ना मैंने, अभी बताऊं वक्त। सब छुप जाओ कंदरान में। कहां बैठे हैं श्याम सुंदर? बोले वहां बैठे हैं सेवा कुंज में। अब तो महाराज जैसी ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हमारे ठाकुर जी सीधे ना चलें, एक पाम यहां धरेंगे, दूसरा पाम वहां धरेंगे। श्री युगल गीत का जब कथन किया था तो वहां पर बताया था ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलें, सीधे क्यों ना चल सकें? तो कहें भूमि जो है ये ठाकुर जी की पटरानी है। और जब गौचारण और आदि हम सब लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तो जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे है जाए ठाकुर जी उनको देखें। दृष्टि पूतम निषेध पादम। जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे है जाए ठाकुर जी को लगे अरे तो को कष्ट भयो ना, चल तो को ने औषधि दे दूं। औषधि क्या है भूमि के लिए? बोले मेरे चरण। तो जहां जहां ठाकुर जी को पृथ्वी में गड्ढे दिखाई दें वहां वहां ठाकुर जी चरण रखें। अब एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो ठाकुर जी यो 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 ऐसे टेढ़े मेढ़े चले। ललित गति विलास वल गुहास। भूमि को प्रसन्न करने के लिए, भूदेवी को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी त्रिभंग लली रूप धारण करते हैं। अब यमुना जी बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल चल रही हैं। हमारे ठाकुर जी, किशोरी जी सदैव या तो या भाव में रहे या फिर या भाव में रहे, और ठाकुर जी हमारे यूं ही चले, लाट साहब बन के चले पूरे। और यहां बंसी लग रही है और टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के श्री यमुना महारानी चल रही हैं, और नूपुरन की वही ध्वनि जो श्री लाल जी के चरणन की है। ठाकुर जी बैठे मान करके, मानूंगा ही ना, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मुंह मत रूठो, मुंह मत कहो कि तुम रूठ जाओ। जैसे ही नूपुरन की ध्वनि सुनाई दी,
ठाकुर जी बोले मेरे नूपुर तो पामन में ही है, ये मेरे जैसे नूपुर उनकी आवाज कहां से आ रही है। कान खड़े भये, तिरछी नजर से पीछे देख रहे हैं, कौन आ रहा है। इतने में ही लता गुल्मों के बीच में से श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री यमुना महारानी को आविर्भाव है। जैसे ही तिरछे नेत्रों से ठाकुर जी ने देखा तो जा शिला पर बैठे, जा स्थान पर बैठे, वहां से गिर गए नीचे और बस देखते ही रह मैं, देखते ही रह मैं। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं, भूल गई घर बार, नयन भर देखूं नंद कुमार। आज नंद कुमार अपनी स्वरूप पे मोहित है गए। जा प्रकार सो श्री कृष्ण के रूप के चकोर, श्री कृष्ण के रूप के पिपासु, उनके पीछे पीछे आगे पीछे विचरण करें, आज वही चकोर श्री कृष्ण बन गए हैं अपने ही स्वरूप के लिए। श्री यमुना महारानी घास ना डाल रही हैं। ठाकुर जी कभी यहाँ आते हैं, हमें अरे नेक नेक दिखाते दो, नेक मुखमंडल अपनो, कभी यहाँ अरे नेक तो दिखाए दो, नेक नेत्र तो देख कितनी सुंदर लग रही है। ठाकुर जी सामने आके खड़े गए, बोले तुम्हें बतानी पड़ेगी तुम कौन हो। यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। बोले श्याम सुंदर तो हमें, बोले तुम नकली हो, असली तो हमें। बोले नकली असली को भाव कैसे पता चले। बोले जाग के संग किशोरी जी, वो श्याम सुंदर असली है। तुम्हारे संग है किशोरी, अब वो तो रूट के बैठे उनते तो। बोले हाँ मेरे संग है। बोले कहां है, प्रकट करो। अब तो ठाकुर जी खोजें, किशोरी जी मिले नहीं। बोले ओरे नकरे श्याम सुंदर, देख तो असली किशोरी दिखा मैं। प्रकट कर दी। श्री यमुना जी के बगल में आके किशोरी जी खड़ी है गई, और जैसे लाल जी के कंधे पर सिर रख के खड़े हूं वैसे ही खड़ी हुई। अब तो ठाकुर जी जलन हो गए, कौन है कौन है। चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखा। तब श्री यमुना महारानी अपने रूप में प्रकट भई। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे जब लाल जी ने जोड़ते गले लगा ले यमुना जी, तब पता तो चली। बोले अरे ये तो यमुना है। तब से ठाकुर जी ने यमुना जी को एक आज्ञा नहीं कहेंगे, एक प्रार्थना करी। बोले कहा, बोले अब निरंतर जब तक हमारी लीला चल रही है आप इसी रूप में विद्यमान रहो। मोह जब जब मेरे रूप की दर्शन की स्वतः इच्छा होगी मैं तुम्हारा दर्शन कर लूंगा। मतलब कह लियो जाए, जा प्रकार हम अपना प्रतिबिंब देखें और अपने आप पे संवार लें कि हम कैसे लग रहे हैं, वैसे ही श्री लाल जी को प्रतिबिंब स्वरूप हैं श्री यमुना महारानी। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।